यूजीसी नेट यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं। कोशिका घटवार कहानी आज हमारा टॉपिक है। और इससे पहले काफ़ी सारी कहानियाँ मैंने पढ़ा दी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आज नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे और इसके बाद जो कहानियाँ हमारी थोड़ी लंबी कहानियाँ हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, लेकिन हम छोटी छोटी पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो चलते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरी लाइन बाई लाइन कहानी मैंने इसको नहीं रखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ये रहेगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर चलें। भाई सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। कोशिका घटवार कहानी, सबसे पहले आपको इसके लेखक का नाम जान लेना है। तो ये शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। कोशिका घटवार 1957 ईस्वी में ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी की पत्रिकाएं, सभी का प्रकाशन वर्ष और सभी के लेखक, ये तीन चीज़ें तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में जो कोशिका घटवार नामक कहानी संग्रह में 1958 ईस्वी में संग्रहित की गई थी, ठीक है। ये जो तीन लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी परीक्षा के लिए। आगे है अन्य कहानियाँ। अन्य कहानियाँ, इस जो कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, इस कहानी संग्रह में अन्य कहानियाँ कौन कौन सी हैं तो एक बार यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सभी कहानियाँ शेखर जोशी के द्वारा ही लिखी गई हैं। दाज्यू, उस्ताद, कवि प्रिया नामक इन्होंने कहानी भी लिखी है। बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ, किंग रोमी, जनार्दन जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुब्रो दीदी और बदबू, ये औद्योगिक परिवेश की कहानी है। बदबू, ठीक है। बदबू जो इनकी कहानी है ये अलग से पूछी भी जाती है। तो ये सभी कहानियाँ इसमें संकलित हैं। उल्लेखित स्थान यानी कि कोसी के घटवार में कौन कौन से स्थानों का उल्लेख हुआ है तो हल्द्वानी और गंगनाथ का हुआ है, ठीक है। दोनों को याद रख लेना। इसका हम कथा सार देख लेते हैं, जो भी सारांश है इसका। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत ये कहानी है, ठीक है। इसमें कौन कौन है। लक्ष्मा जो कि इसकी नायिका के रूप में है, और फौजी अनाथ फौजी गोसाई, ठीक है। गोसाई उसका नाम है। अनाथ बच्चा है और ये फौजी रह चुका है। आगे कहानी में पहाड़ का परिवेश का चित्रण किया गया है। इसमें पहाड़ का परिवेश दिखाया गया है। फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति की पद्धति पर ये प्रयोग हुआ है। यानी कि फ्लैशबैक पद्धति किसको बोलते हैं, जैसे पुरानी घटनाओं को याद करते हुए, ठीक है। पुरानी घटनाओं को, जैसे आज मैं वर्तमान में हूँ और मैं अपने बचपन की चीज़ों को सोच रही हूँ और वो सारी चीज़ें हम कहानी के रूप में लिख दें या किसी भी गद्य विधा के रूप में, तो ये कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। सूखे की स्थिति का जिक्र भी इस कहानी में किया गया है, ठीक है। सूखा जो पड़ जाता है, कभी कभी बरसात नहीं होती। पहाड़ों के पलायन की समस्या का भी उल्लेख है। पहाड़ों से लोग किस तरह से पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगहों पर या मैदानी क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। मीहल व दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख इसमें मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले। कोशिका घटवार नामक कहानी में किन पेड़ों का उल्लेख मिलता है तो इसमें 4 पेड़ों के नाम मान लीजिए आपको दे दिए जाएं। तो मीहल और दाड़िम के पेड़ आपको याद रखने हैं। मृत्यु, देह त्याग के अलावा मनुष्य का प्रतिदिन मरना मृत्यु कहलाता है, ठीक है। देह त्याग के अलावा, अगर आप, एक तो वो होता है कि जब आप एक ही समय में एक बार में आपकी सांसें बंद हो जाएं, लेकिन मनुष्य का प्रतिदिन किसी दुख के कारण, किसी परेशानी के कारण डेली मरना, उसे कहते हैं मृत्यु। तरु का निर्णय क्या है, मध्यवर्गीय विसंगतियों का अंकन इस कहानी में किया गया है, ठीक है, मध्यवर्गीय। आगे देखते हैं दाज्यू जो कहानी है, इसमें पहाड़ी बाल श्रमिक की आत्मीयता की खोज एवं मध्यवर्गीय संवेदनहीनता दिखाई गई है। पात्रों की बात करें तो इसमें गोसाई जो इसका मुख्य पात्र है, ये पूर्व सैनिक है, पहले सैनिक था। कोसी के किनारे, कोसी नदी की बात कर रहा है, ठीक है। कोसी नदी की बात कर रहा है। इस नदी के किनारे घाट या गेहूं पीसने की इसने व्यवस्था की हुई है, यानी कि चक्की लगा रखी है। जो गेहूं पीसने वाली चक्की होती है, गेहूं घाट किसको बोलते हैं, जौ, ठीक है, जौ को बोलते हैं। तो जौ या गेहूं पीसने की इसकी व्यवस्था इसने कर रखी है। पहले सैनिक था, अब ये नया धंधा खोल रखा है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसे ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती हो गया था, है ना। आजकल तो ऐसा नहीं होता। आजकल हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं एक फौजी बसता है, और हर बच्चा बचपन से, मतलब फौजियों को देख करके या पुलिस को देख करके ये सोचता है उनकी जैसी ड्रेस पहनना चाहता है, और उनके जैसी ड्रेस पहनकर देखने उनके मन में भी इच्छा जागृत होती है कि हम भी फौजी बनेंगे। लेकिन आजकल तो ये संभव नहीं है, पहले ये संभव था।
तो फौजी पैंट देख करके, किसकी, हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देख करके उसको भी मन हुआ कि वो भी फौज में भर्ती हो, और इसीलिए वो फौज में भर्ती हो गया था। किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह से होने का पता चला था। ठीक है, किशन सिंह जो इसका दूसरा साथी था, किशन सिंह सिपाही, उसने बताया था कि लक्ष्मा का विवाह राम सिंह से हो गया है। लक्ष्मा का विवाह किससे हुआ था, तो राम सिंह के साथ में हुआ था। लक्ष्मा कौन थी, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। आगे है लक्ष्मा, लक्ष्मा गोसाई की प्रेमिका है, वर्तमान में विधवा औरत है। अब जबकि वो एक पूर्व सैनिक है, रिटायर सैनिक है, जो गोसाई है, लेकिन जो लड़की है लक्ष्मा वो अब विधवा हो चुकी है, एक बेटे की माँ है, अपने मायके में ही रहती है, विधवा होने के बाद से अपने मायके में रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है। ठीक है, बस इतना ही इसमें मुख्य पात्रों या पात्रों के रूप में यही दो लोग इसमें आते हैं। बाकी हवलदार धर्म सिंह की पेंट देख करके ये इम्पोर्टेंट है ना, किसकी पेंट देख करके या फिर किसको देख करके उसको प्रेरणा जागी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रमुख उदाहरण की अगर बात करें तो सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा। सूखी नदी, जो कोसी नदी के किनारे उसने अपनी व्यवस्था कर रखी है, वो नदी अब सूख चुकी है, और सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई ये सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पीसान के थैलों को देखकर। यानी कि पीसान, पीसान का अर्थ होता है कि जो पिसवाने के लिए लोग आते हैं, जो गेहूं वगैरह पिसवाने के लिए आते हैं, उनके बहुत सारे थैलों को देखकर वो कोई आदमी आया होगा अपना गेहूं वगैरह लेकर के, लेकिन जो गोसाई था उसने उसे वापस भेज दिया कि मेरे पास अभी बहुत भीड़ हो रही है। फिर वो सोचता है कि लौट तो वह वैसे ही जाता है ना, इतने सारे पिसान के थैलों को देखकर, इतनी सारी भीड़ को देखकर, तो मैंने क्यों लौटा दिया। दो चार क्षण की बातचीत का आसरा ही होता है, ये इसमें बताया गया है कि वो कितना अकेला था अंदर से और बाहर से, है ना। और वो सोच रहा था कि वो उसके आसपास भी ज़्यादा कुछ कोई आता नहीं था, अकेलापन, और जो स्थान था वो बिल्कुल सुनसान था। तो दो चार क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को ये अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का ये अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही अकेलापन जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। लोग आते तो थे गेहूं वगैरह पिसवाने के लिए, लेकिन सिर्फ अपने काम के मतलब से ही आते थे। कोई ऐसा इंसान नहीं था आज उसके पास जिसे वो अपना कह सके, क्योंकि माता पिता उसके थे नहीं, अनाथ था, और लक्ष्मा का विवाह उसके पिता ने उसके साथ किया नहीं था, है ना, अनाथ समझ करके। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम, ये लक्ष्मा के बाप ने कह दिया था। यानी कि वो फौजी बन चुका था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं था। तो लक्ष्मा के बाप ने उसका विवाह करने से इनकार कर दिया था अपनी बेटी का, कि जो परदेश में रहता है बंदूक की नोक पर और जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको हम अपनी बेटी कैसे दे सकते हैं। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा था, 15 साल बाद रिजर्व में आने पर। ठीक है, पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा, 15 सालों के बाद वो गांव आया था। काले बालों को लेकर गया था, लेकिन खिचड़ी बाल लेकर के लौटा था। यानी कि अब जो उसके बाल थे वो कुछ सफ़ेद और कुछ काले थे। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया गोसाई के संदर्भ में। ठीक है, गोसाई के संदर्भ में कहा गया है। आगे, गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। गंगनाथ जी की कसम उसने खाई थी, जो उनका, जैसे देवी देवताओं की हम कसम कभी कभी खा लेते हैं। ठीक है, तो वो उसने गोसाई से कहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगी। आंखों में आंसू भरकर वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ है ना। लक्ष्मा जब उसके प्रेम में थी तो उसने ये कसम खा ली थी कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, जैसा कि अक्सर होता ही है ना। लेकिन बाद में जब उसके पिता ने मना कर दिया तो वो लड़की भी, उसने एक बार भी मतलब कोई जिद नहीं की, है ना। तो वो सोच रहा था कि वर्षों वर्षों से वह यही सोच रहा था कि जब भी वो लक्ष्मा से मिलेगा तो वो कहेगा कि गंगनाथ का जागर लगाकर, यानी गंगनाथ जू की कसम तूने खाई थी, जाकर प्रायश्चित जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बातों पर टिकी नहीं। आगे, कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े, उसने कलाई में क्या पहन रखा था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चांदी का कड़ा पहना हुआ था। जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चीड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया है।
ठीक है। चक्की के पार्ट जब आपस में टकराते हैं, आप जानते हैं जब चक्की चलती है तो उसमें से आवाज़ निकलती है ना, वो कितना नीरस होती है वो आवाज़, उसके बारे में वो बोल रहा है। आगे, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है स्याला, कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फायदा किसी के काम नहीं आया। यानी कि आगे पीछे कोई था ही नहीं, कोई परिवार नहीं होता तो इंसान फिर किसके लिए ही करे, है ना। बस कमाया और फूका, इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी है। ये गोसाई लक्ष्मा से कह रहा है। लक्ष्मा एक बार जब वो घाट पीसने का काम करता था तो उसके पास आई थी और तभी उसने देखा था कि वो विधवा है और उसके एक बेटे की माँ भी है ना, और वो उसे कुछ पैसे देने मतलब देना चाहता है, उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो एक स्वाभिमानी स्त्री है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, और वो पैसे लेने से इनकार करती है। तब वो बताता है कि दुख तकलीफ के समय ही कोई आदमी आदमी के काम नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। आगे, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए, अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। ये लक्ष्मा गोसाई से कहती है, ठीक है। घर के अंदर काठ की चिड़ियां अभी किटकिट आवाज कर रही थी, चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाजें आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध निस्तब्ध, ठीक है। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं ये पूछी जा सकती हैं पेपर में आपके में, ठीक है। इनको सबको याद रख लेना, और इसको पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने जिनको ज़रूरत है वो सभी मैंने ये रख रखी हैं, क्योंकि वो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनती है उनमें फिर, है ना। और ऐसा नहीं है, अगर ज़रूरत होती तो मैं रख लेती, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गए होंगे और आपके लिए यूज़फुल भी उतने ही रहेंगे। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना बच्चों, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।